और रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस की वजह से होने वाले बहुत बड़े दुष्परिणाम की। मैं डॉक्टर राजीव शेखर। आज हर तरफ न्यूज़ में बार बार ये खबरें आ रही हैं कि आज उसने सुसाइड कर लिया, आज उस बहुत बड़े व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या वो लोग भी कर रहे हैं जो अपनी जीवन में बहुत सफल हैं, वो लोग भी कर रहे हैं जो अपने जीवन में असफलता प्राप्त किए हुए हैं। ये इतनी गलत चीज है। अपनी किसी भी कष्ट, किसी भी संकट, किसी भी परेशानियों में आप आए और आपने इस जिंदगी को टाटा बाय बाय कहा और आत्महत्या की और आप इस दुनिया से चले गए। हकीकत यह है कि ये आत्महत्या कोई एक आदमी नहीं करता, कोई एक आदमी नहीं मरता, बल्कि पूरे पूरे परिवार इससे मरते हैं। क्योंकि जो मरता है वो किसी का भाई होता है, किसी की बहन होती है, किसी का पति होता है, किसी की पत्नी होती है, किसी का बेटा होता है, किसी का पिता होता है। पूरा का पूरा परिवार उस एक आदमी के आत्महत्या करने से मरता है। अपनी जिंदगी को इस तरह से खत्म करना किन्हीं भी कारणों से चाहे हो रही हो, ये इतनी गलत और इतनी खराब बात है जिसका बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। हम आज यही सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा होने से हम कैसे रोक सकते हैं। मुझे लगता है कि आज की तारीख में लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं। परिवार वालों की भी महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति विशेष से बहुत ज्यादा हो गई हैं। हर आदमी सफलता की सबसे ऊंची सीढ़ी पर जाना चाहता है। हर आदमी अपने व्यवसाय में, अपनी पढ़ाई में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रहना चाहता है। कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि वो आदमी जिंदगी में सेकंड आए, थर्ड आए या असफल हो जाए, फेल हो जाए। ये एक बहुत बड़ी चीज है। हम लोग शायद स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, स्ट्रेस को किस तरह से स्ट्रेस के ऊपर पार करना चाहिए, स्ट्रेस को दबा करके खुश रहना चाहिए, वो शायद हम लोग भूल रहे हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत सफल हैं और उसके बाद भी एक छोटी सी असफलता या छोटी सी दिक्कत में भी वो लोग उस चीज को सहन नहीं करते और आत्महत्या जैसा कठोर, घिनौना और गंदा कदम उठा लेते हैं। जो आदमी अपनी जिंदगी में बहुत सफल है वो आदमी ऐसा क्यों करता है जब कर उसे एक छोटी सी भी असफलता मिल गई? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि शायद हम अपने बच्चों को ये तो हमेशा सिखाते हैं कि अगर आप सफल होंगे तो आपको ये मिलेगा, अगर आप फर्स्ट आ जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप फर्स्ट आएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आप फर्स्ट आएंगे, फर्स्ट आएंगे तो आप जिंदगी में सफल हो जाएंगे, बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, बहुत अच्छा आपका बिजनेस चलेगा, बहुत अच्छा व्यवसाय चलेगा आपका, आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाएंगे, आप बड़े पर्सनैलिटी बन जाएंगी, आप बड़ी नोन पर्सनैलिटी बन जाएंगी। लेकिन शायद हमारे किसी विद्यालय में, शायद हमारे किसी इंस्टीट्यूट में, शायद हमारे किसी परिवार में हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि अगर आप असफल होंगे तो आपको क्या करना है, अगर आप फेल होंगे तो आपको क्या करना है। आप अपनी जिंदगी में सारी सफलताएं पा लेते हैं, लेकिन कहीं कोई एक असफलता आपको मिलती है तो आपको क्या करना चाहिए कि आप दोबारा से सफल हो या दोबारा से उस जो स्ट्रेस आपको आया है उस स्ट्रेस से बाहर कैसे निकला जाए, उस स्ट्रेस के रहते हुए कैसे जिया जाए, उस स्ट्रेस के रहते हुए हम कैसे अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरीके से संवार सकते हैं, अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। क्योंकि जिंदगी में एक असफलता जिंदगी का अंत नहीं है। असफलताएं आती हैं,
सफलताएं आती हैं। किसी भी आदमी की जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो हर बार सफल हो, साथ ही ऐसा भी कभी नहीं हो सकता कि वो हर बार असफल हो। तो हमें ये देखना है कि अगर हम सफल हैं तो हमें क्या करना है, लेकिन साथ ही अगर हम असफल हो रहे हैं अपने जिंदगी में, अपने व्यवसाय में, अपनी पढ़ाई में, तो हमें क्या करना है। हमें अपने बच्चों को ये चीज जरूर सिखानी चाहिए कि असफलता से कैसे लड़ा जा सकता है, असफलता को सफलता में कैसे बदला जा सकता है। अगर हम अपने बच्चों को इस तरह की चीजें सिखाएं तो मुझे लगता है शायद आत्महत्या की जो दर है, आत्महत्या के जो केस हैं, वो बहुत कम हो जाएंगे। हमें बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर सिखाना चाहिए, क्योंकि आदमी की जिंदगी में स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी आदमी की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां रहें, कभी भी कोई गम, कभी भी कोई दुख, कभी भी कोई परेशानी ना आए। तो अगर हमें इन सब चीजों से बचना है, अगर हमें अपने बहुत सारे परिवारों को बचाना है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बचाना है, तो हमें असफलता के ऊपर किस तरह से हम हावी हो सकते हैं, असफलता से किस तरह से हम सफल हो सकते हैं, ये चीज हमें अपने बच्चों को जरूर सिखानी होगी। दूसरी चीज, हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं को कहीं ना कहीं सीमित रखना होगा। हमें ये अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई एक लाइन जरूर खींचनी पड़ेगी, जिसको लाइन ऑफ सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने अपनी जिंदगी में जो किया, जो हम चाहते थे वो हमें मिला, और हम उस लाइन को, उस चीज को प्राप्त करने के बाद आज की तारीख में सेटिस्फाई हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है। सफलता के लिए, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए 4 लाइनें मुझे याद आती हैं। हर हाल में खुशहाल रहे, निर्द्वंद चिंताहीन हो, मत ध्यान कर तू अन्य का, बस आप में लवलीन हो। अगर हम इस चीज को देखें तो हमें लगेगा कि हाँ, अगर हम इसके ऊपर अमल करते हैं तो हम समझेंगे कि हाँ, हम जिस हाल में भी रहते हैं हम सफल रहेंगे। ऐसा न देखें, ये न देखें कि दूसरे की कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। जब हम इस चीज को देखना बंद कर देंगे तो हम खुश रहेंगे और खुश रहेंगे।